मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के संदर्भ में एक और नया वीडियो लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। 5 मिनट में 20 फैक्ट कैसे याद करें, आपको याद हो जाएगा आसानी से। और इससे पहले जो है एक महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोग इसे देख लीजिए और पढ़ लीजिए। उत्तराखंड का जो ये नोटिफिकेशन था, जिसकी डेट थी 23 अगस्त को, जो समाप्ति थी फॉर्म भरने की, अब उसको बढ़ा करके जो है आगे बढ़ा दिया गया, वो 2 सितंबर कर दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। अब इसके डेट को बढ़ा करके 2 सितंबर 2021 कर दिया गया है। यदि आपके नज़र में कोई ऐसा है जो फॉर्म नहीं भर पाया तो उसे आप सूचित कर सकते हैं। ये विज्ञापन अभी अभी आया है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी रिलीज किया गया है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, सबसे बड़ी शिकायत तो ये है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का ये जो जीएस है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल जो है उधम सिंह नगर में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में हस्तशिल्प सामग्री, जिसको मोस्टा कहते हैं, मोस्टा को उत्पादित करने में रिंगाल नाम का एक कच्चा माल का उपयोग होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आता भी है। नैनीताल व देहरादून में खेल के सामान बनाए जाते हैं। लोहा घाट जो है पिथौरागढ़ में है। लोहा घाट, जोहरी घाट, नाचनी मिलप चर्म उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलाकुई जो कि देहरादून में है, एक ईसीजे टाइप का है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। औद्योगिक आस्थान में दवा एवं जड़ी बूटी संबंधित उद्योग स्थापित किया गया है। ठीक है ना, सेलाकुई में 8 जुलाई 2001 को उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और जो है 2020 का एक विजन प्लान भी तैयार किया गया 2020 का। ठीक है, ये भी याद करिएगा, नया जो है औद्योगिक प्लान इनका। लोहरी नागपाल परियोजना भागीरथी नदी पर निर्मित है। लोहरी नागपाल परियोजना भागीरथी नदी पर निर्मित है। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। कोटेश्वर बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर है, याद कर लीजिए। लोहरी नागपाल और कोटेश्वर बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना देहरादून में की गई है। ठीक है, बाल गंगा प्रथम जल विद्युत परियोजना टिहरी में है। व्यासी जल विद्युत परियोजना जो है यमुना नदी पर। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद करिएगा, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये जो है व्यासी नदी वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। व्यासी नदी परियोजना यमुना नदी पर है। स्वामी राम तीर्थ सागर टिहरी बांध का वास्तविक नाम है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए आप। स्वामी राम तीर्थ सागर टिहरी बांध का वास्तविक नाम है। ठीक है ना। अल्मोड़ा में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण उरेडा, जिसको शॉर्ट में उरेडा कहते हैं, का मुख्यालय है अल्मोड़ा में। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे हौसले को और जो है आगे बढ़ाते रहिए। तालाब प्रकार की भूमि, तालाब मतलब एक प्रकार की भूमि है। तालाब का मतलब होता है सिंचित, जो सिंचाई के योग्य हो। उत्तराखंड में उसको तालाब भूमि कहते हैं। तालाब प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है। ठीक है, चावल उत्तराखंड में खाद्य फसलों में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। नैनीताल में सर्वाधिक धान उगाई जाती है, ये जो सामान्य धान है। देहरादून लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, देहरादून जो है बासमती चावल के लिए भी प्रसिद्ध है। बासमती चावल की एक खूबी है कि यह नहर के किनारे ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इसको पानी चाहिए। और जो सामान्य धान जो 150 दिन में तैयार हो जाते हैं, इसको 180-90 दिन चाहिए। जब बासमती चावल जो लोग बोते हैं वो लोग गेहूँ नहीं बो पाते हैं, क्योंकि इसका ड्यूरेशन, अगर इसकी बीज जो है जून में डाली जाती है, दिसंबर में जाके तैयार होगा। जबकि अक्टूबर के महीने में ही गेहूं की बिजाई हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है। ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है।
और देहरादून लीची उत्पादन के लिए फेमस है, ये भी जान लीजिए आज से। सर्वाधिक राइस मिल, ठीक है, जो चावल बनते हैं, जहाँ से पैडी ऊपर से आती है, ये तो पैडी जो है उधम सिंह नगर में या राइस मिल में जाती है, जिससे हम लोग चावल बनाते हैं, चावल जो बनता है वो राइस मिल उसको कहते हैं। बांस वृक्ष को उत्तराखंड का सोना कहा जाता है, बांस वृक्ष को उत्तराखंड का सोना कहा जाता है। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो यहीं तक है, धन्यवाद।